तभी हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री राम सुंदरकांड के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसी भक्ति हनुमान ने की, तुम भी समर्पण भाव से भक्ति करोगे, निश्चित ही तुम भी मुझे उतने प्रिय हो जाओगे जितना प्रिय हनुमान। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान हमने सुना है तुम लंका दहन करके आए हो। हनुमान जी बैठे हैं, प्रभु मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं लंका दहन कर सकूं। प्रभु ये तो लंका दहन की आपके प्रताप ने, माँ के संताप ने, उस रावण के पाप ने, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। प्रभु मैं तो केवल बानर हूँ, जाति से उछल कूद करना मुझे आता है, इससे आगे तो मुझे कुछ नहीं है। जो कुछ किया है प्रभु आपने ही किया है। और यही शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए कि हम भी अगर कोई ऐसा जीवन में कार्य कर लें, अगर हमारी कोई लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो ये मत समझना कि ये कार्य हम कर रहे हैं, हमारे प्रभु करने वाले हैं। हनुमान सुंदरकांड से हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए और हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मैं तो केवल उछल कूद करना आता है मुझे। क्योंकि हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो काम बहुत अधिक करते हैं, बोलते बहुत कम है। जैसे हमारी सुबिला जी काम बहुत करते हैं लेकिन बोलते बहुत कम है, इनकी कृपा है। और हम लोग काम कुछ नहीं करते, चिल्लाते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और जहाँ मैं आ गया बस गया, अधम में चला गया। क्योंकि हनुमान जी के आदर्शों पर चलेंगे तभी हमारी विजय होगी, तभी हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है, वरना तो 84 के चक्कर काटते। उधर मंदोदरी के मन में चिंता प्रकट हो गई होती है कि राम जी की सेना उस पार आ गई, लेकिन अभी तक समझ नहीं आई रावण को कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है। समझाती है पति को, पत्नियां ही समझाया करती हैं, और इसलिए पत्नियों को धर्म पत्नी की उपाधि मिली है। कोई नहीं कहता हमारे धर्म पति है, कोई कहता है धर्म पत्नी, क्योंकि धर्म के मार्ग पर लाने वाली पत्नियां होती हैं। और पत्नियां कहती है कि आज मुझे कार्यक्रम कराना है, मुझे सुंदरकांड पाठ कराना है, और पति देव अगर उसमें सहमति प्रदान करते हैं, समझ लो बेड़ा पार है। और रावण की तरह अगर मना कर दिया तो फिर देख लो रावण का क्या होगा। उधर मंदोदरी समझाती है फिर भी, क्योंकि विभीषण और मंदोदरी ने हनुमान जी को पहचान लिया कि हमारे जीवन में गुरु के रूप में आए हैं, समझ गए, लेकिन समझ नहीं पाया रावण। समझ तो गया लेकिन अभिमान रस झुकना नहीं चाहता है। फिर भी समझाती है पति को, और क्या कहती है, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले,